friends, today we are going to discuss EVS section of CTET 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी किस सेक्शन के, EVS सेक्शन के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन EVS। आप चिल्ड्रन को इफेक्टिवली इंगेज कैसे कर सकते हैं EVS लर्निंग में, यानी कि प्रभावशाली तरीके से EVS सिखा सकते हैं। वो क्या मेथड हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप EVS को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो पहला है नैरेटिव। पहला है आपका नैरेटिव। बिल्कुल नैरेटिव हो सकता है। नैरेटिव्स इन द सेंस कि आप स्पीक यानी ओरली या फिर रिटन फॉर्म में बच्चों को कोई भी डिटेलिंग दे रहे हैं कहानी के तौर पे, ठीक है। नैरेटिव्स भी एक तरह से स्टोरीज़ ही होती हैं या फिर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरी। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बिना स्टोरी के तो कुछ सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आपने देखा होगा कि क्लास 3rd 4th 5th की जो EVS की बुक्स हैं, उसमें भी जो भी नॉलेज दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को बताया गया है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें रहे और उनको लंबे समय तक याद भी रहे। नेक्स्ट है इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर, यानी एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को, बिल्कुल नहीं देंगे। जब भी प्राइमरी बच्चों की बात आती है तो आप एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं देंगे, ना कंसेप्ट समझाएंगे उनको। एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट, ये दो चीज़ तो आपको प्राइमरी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड में भी यही बोला है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, यानी कि इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय टीचर। इसमें भी एक्सप्लेनेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी बात हो रही है, तो ये भी गलत है। यानी कि ये और ये दोनों ही एक्सक्लूड कर दिए हमने, एलिमिनेट कर दिए। तो हमारे पास नैरेटिव और स्टोरीज़ है, यानी ए और बी है। ए और बी कहाँ है, ए और बी ये है 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो 4 है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS टीचर, यानी EVS टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है। हु इनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। यानी कोई टीचर है, वो बच्चों को जानवरों का चित्र बनवा रहा है और उसको अवलोकन करवा रहा है, यानी कि ऑब्जर्व करवा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है, वो जो शिक्षक है। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, क्या कर रहा है, ये सब करके यानी कि जो चिल्ड्रन की जो वो होती है क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया सीखना, वो डेवलप करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं बच्चे, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया तो बनेगा ही, क्रिएटिव बनेगा, है ना। नेक्स्ट है डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन ऑफ स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन तो हम मेन पर्पस तो यही है। बच्चे जो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सीखते हैं, यानी कि अवलोकन के थ्रू ही सीखते हैं। और रचना कौशल, यानी कि उनमें डिज़ाइन करने का स्किल डेवलप होगी। बिल्कुल ये ए और बी बिल्कुल सही है, इसके अकॉर्डिंग हम वो जो टीचर है वो यही करना चाह रहा है। नेक्स्ट है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एस्थेटिक, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको कुछ काम देते हैं तो उसमें कुछ अपनी तरीके से आप कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ अच्छे तरीके से उसको सजा देते हैं। सौंदर्य संवेदना का विकास होता है उसमें, बिल्कुल होता है। यानी कि इसके A B C तीनों ही सही हैं। तो A B C किस क्या है इसका, ये इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज़ फॉलोड इन EVS। EVS में कौन सा प्रिंसिपल लर्निंग यूज़ होता है। ये आप EVS के लिए ही नहीं, आप हर सब्जेक्ट के लिए आप जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं वो आप अच्छे से समझिए, उनको लर्न करिए। तो इसमें बोल रहा है अननोन टू नोन, नोन टू अननोन, ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, सोचेंगे ग्लोबल टू लोकल, बट ऐसा नहीं है। इसमें आंसर होगा हमारा, इसमें हमारा आंसर है, तो इसका आंसर होगा नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल बच्चे को हम इन्वायरमेंटल स्टडी कैसे कराते हैं, हम आसपास का जो वातावरण है उसकी नॉलेज कैसे देते हैं। जो चीज़ें उसके सामने हैं, कोई भी पेड़ है, पेड़ के बारे में अगर हमें उससे नॉलेज देनी है तो पेड़ को हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसको बताएंगे कि पेड़ ये हमको ऑक्सीजन देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो इस टाइप से कुछ भी नॉलेज होगी। तो नोन टू अननोन, यानी कि पहले बच्चे को जो पता है वो, फिर उसके द्वारा उसी जो चीज़ उसको पता है, वो जानता है, उसी से हम उसको जो नहीं जानता है उसके बारे में नॉलेज कराएंगे। तो ये होता है हमारा नोन टू अननोन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या होगा, नोन टू अननोन। क्लियर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS, आंसर इज नोन टू अननोन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इन EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज़ इनकरेज्ड बिकॉज, यानी कि जब भी हम EVS लर्निंग में क्राफ्ट्स और आर्ट्स बनाते हैं, यानी कि शिल्पकला, चित्रकला, जो भी हम हाथ से कुछ भी चीज़ क्रिएटिव बनाते हैं, जैसे हमें फ़ैन बनाना है, कुछ भी बच्चों को कुछ भी बनाना सिखाना है हाथ से, पेपर कटिंग वगैरह से, तो अगर हम उसको ग्रुप में करवाना चाह रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, क्यों करवाना चाह रहे हैं। पहला इसमें दे रखा है ए, ग्रुप लर्निंग इज़ ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ क्लास।
अभी आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि इसका क्या आंसर है, ये सही भी हो सकता है, नहीं भी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग। आप इसमें तो श्योर हैं कि भाई ग्रुप लर्निंग जो होती है वो पीयर लर्निंग को प्रमोट करती है, यानी कि सहपाठियों के द्वारा सीखने को प्रमोट करती है। ग्रुप में बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। इतना बच्चे जो होते हैं आसपास के अपने जो साथ के मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे अपनी फीलिंग अच्छे से शेयर कर सकते हैं। उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो उनसे पूछ सकते हैं, रेदर देन कि वो टीचर से पूछें। टीचर से पूछने में उनको हेजिटेशन फील होती है। तो ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल, कोई भी बच्चा है जब ग्रुप में सीख रहा है तो वो सोशल इंटरेक्शन करेगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, यानी कि सामाजिकता की उसमें भावना जागृत होगी, अच्छे से अपनी बात दूसरे को कह पाएगा, सुन पाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, सी वाला भी सही है। नेक्स्ट है हमारा डी, ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन ईवीएस इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम। ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम पे, और इस तरीके से तो नेगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। जब भी बोले कि हमें भाई जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये टीचर सेंट्रिक हो गई, ये जो सिस्टम हुआ ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं रहा। हमको चाइल्ड सेंट्रिक बनना, जो भी सिखाना है चाइल्ड को सेंटर में रख के सिखाना है। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनमें चाइल्ड की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि चाइल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और पहला वाला है वो भी कहीं ना कहीं टीचर के फ़ायदे में बता रहा है कि ग्रुप लर्निंग इज़ ईजियर, वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम। मतलब टीचर की बोल रहा है, ये बच्चे में क्या हो रहा है, बच्चे में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका कुछ नहीं बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा बी एंड सी बोथ। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। यानी कि ईवीएस लर्निंग को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। कहने को चारों ही इफेक्टिव है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। पहला है फैमिली मेम्बर। बिल्कुल फैमिली मेम्बर ज़रूर इफेक्टिव है। सबसे पहले जो बच्चा इंटरेक्ट करता है वो फैमिली मेम्बर से ही सीखता है, फैमिली मेम्बर से ही सीखता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया है, ये मेरी दादी है, एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। फिर उसके बाद जब फैमिली से जब बाहर जाता है, आसपास में देखता है, तो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय के सदस्यों से मिलता जुलता है फैमिली से बाहर की तरफ। तो यानी कि ये वाला जो है ये भी सही है कहीं ना कहीं, और ये भी सही है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से भी सीखता है इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होती हैं और हेडलाइंस होती हैं, और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं जो वो डेली लाइफ में देखता है वही उसको न्यूज़पेपर में दिखाई देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से भी सीखता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम। क्लासरूम इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्लासरूम कभी कभी बच्चों को बोर फील कराता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव की बात है तो इसमें आंसर है ए बी सी। क्लियर। इसमें क्या होगा, ए बी सी, यानी कि फैमिली मेम्बर से सीखता है, मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी से सीखता है, और न्यूज़पेपर से सीखता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा A teacher of class 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher, यानी कि टीचर क्लास 5th का कोई स्टूडेंट है और टीचर ने बोल दिया चीनी के कुछ दाने, चीनी का कुछ पार्ट उसमें मतलब ग्राउंड पे डाल दिया। ठीक है, ग्राउंड पे डाल दिया। आप उससे बोल रही है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अभी देखिएगा यहाँ पर चींटी आएंगी। तो ये क्या है, ये जो एक्टिविटी है वो टीचर क्यों कराना चाहती है, बच्चों में कौन सा स्किल डेवलप करना चाहती है, क्या इनकरेज करना चाहती है। तो पहला है इनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। इंकरेजेस यानी कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा है इंकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटेड टू एक्टिविटी। जब भी हमको कुछ समझ में ना आया करें ना, तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड से उसको निकाला करें। यानी ये बोल रहा है इंकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम। भाई जब वो क्लास में एक्टिविटी करा रही है तो उसको घर पर जाके उसके आंसर करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है इंकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, ये हो सकता है। नेक्स्ट है इंकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थोड़ी बोला है, इसमें होगा हमारा इंकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी को। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो आपको 1 भी सही लग रहा है और ये आपको 3 भी सही लग रहा होगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है, यानी ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल सही है, ऑब्जर्व भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसका डिस्कशन करेगा, तो उससे और ज़्यादा सीखेगा। खाली ऑब्जर्व करके नहीं सीखेगा, ऑब्जर्व कर लिया, सीख लिया, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से कैसे सीखेगा, वो उसी चीज़ को जो उसने एक्सपीरियंस किया उसको क्लास में डिस्कशन करेगा। तो इसका आंसर है बच्चों इंकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। ये बोल रहा है कि नोट, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आया करे तो उसको थोड़ा नोट को सर्कल कर लिया करिए, नोट को सर्कल या अंडरलाइन कर लिया करिए, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा है पहले,
जैसे कौन सा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको नहीं करना है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी वर्णन अभिलेख, बिल्कुल वर्णन अभिलेख में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट मेनली जो होता है वो एक छोटे पीरियड के लिए होता है, छोटे टाइम के लिए बच्चे की जो भी एक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसने जो कुछ भी इंप्रूव किया है, जो कुछ भी सीखा है, उसका एक तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो वर्णन अभिलेख सही हो सकता है, बिल्कुल सही है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये भी हो सकता है, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट भी होता है। पोर्टफोलियो ये भी हो सकता है। लेकिन रेटिंग स्केल, ये जो रेटिंग स्केल है, क्रम निर्धारण मापनी, इसमें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड, यानी अवॉइड, इसमें अवॉइड बोल रहा है, यानी इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए पहले, अवॉइड करना है यानी कि दूर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल एक्सेसिंग चिल्ड्रन इन EVS। जब भी EVS की क्लास, जब भी हम बच्चे का पर्यावरण अध्ययन में, बच्चों के आकलन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? अवॉइड द वाइल असेसिंग चिल्ड्रन, जब भी हम बच्चे का EVS असेसमेंट कर रहे हैं, कुल मिला के बात ये है कि हमको बच्चे का EVS में असेसमेंट करना है, टेस्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे? यूज़ इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, बिल्कुल हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स का। क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे चिल्ड्रंस की लर्निंग का, ये भी सही है। जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बिल्कुल इसको अभी हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न, ये भी सही है। यानी कि पहले जो सही है, हमेशा जब भी कन्फ्यूज़न हुआ करे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। तो ये तो है और ये भी है और ये भी है। तो बोला जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ, भाई EVS है, मान लो EVS में क्या होता है, जैसे कोई चित्र बनाया बच्चे ने, कोई पेंटिंग बनाई है, तो उसको सही या गलत करके थोड़ी उस पेंटिंग को हम बच्चे को एसेस कर पाएंगे। बच्चे को बोल दिया कि ये तुमने पेंटिंग सही बनाई है, ये तुमने गलत बनाई है, बनाई तो सबने ही उस चित्र, मान लीजिए किसी पक्षी का चित्र बनाया है, किसी बर्ड का चित्र बनाया है, तो बनाया तो सब नहीं होगा, लेकिन किसी ने ज़्यादा और अच्छी फाइन तरीके से नेचुरल वे में, रियलिस्टिक वे में बनाया होगा, किसी ने कुछ थोड़ा कम बनाया होगा। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट इंडिकेटर्स ये सब तो हो गए, राइट और रॉन्ग थोड़ी हो जाएगा, तो ये हमेशा गलत होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? बरबेट है, मैना है, आउल है, क्रो है। तो इसमें से आंसर होगा हमारा मैना। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। आउल जो होता है, आउल का तो पता है, उल्लू जो होता है अप्रॉक्स 360 डिग्री अपनी गर्दन को मूव कर लेता है, कौवा तो नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश इन विच ऑड वन आउट करना है। कुल मिला के बात ये है, ये जो है इसमें बोल रहे हैं क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, फिश, क्रो। तो ऑब्वियसली इसमें से जो क्रो है वो ऑड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 2019 का। नेक्स्ट है आपको मैचिंग करना है। हांगकांग का मैचिंग आपको चलो नहीं पता, हांगकांग का मैचिंग नहीं पता, आप केरला का ले लेते हैं। केरला में बॉइल्ड टेपियाको विद एनी करी। जब भी आप EVS की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से बताया है कि केरला में किस तरीके के फूड पसंद किए जाते हैं। तो केरला में ये फूड पसंद किया जाता है, टेपियोका वाला, यानी कि बॉइल्ड टेपियोका। यानी पहले आप ये देख लीजिए B1 किस में है, किसी में B1 इसमें है, फोर्थ वाले में, और कुछ देखना ही नहीं है। आपने देख लिया B1 इसमें है, तो यानी ये वाला सही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सारे चेक करें। I gave you my heart.